हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज गिफ्ट फ्री एनर्जी रिलेटेड टू एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, कि किस तरह से जो गिफ्ट फ्री एनर्जी है वो रिलेटेड रहती है एंथैल्पी और एंट्रोपी के साथ। सो बेसिकली गिफ्ट फ्री एनर्जी इज gives free energy for any process is related to change in enthalpy and entropy। यानी कि अगर हम बात करेंगे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की, तो वो कैसा प्रोसेस है, वो रिलेटेड रहता है चेंज इन एंथैल्पी और एंट्रोपी। यानी कि बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी किससे रिलेटेड है, एंट्रोपी और एंथैल्पी से रिलेटेड है। ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किया था, G इज इक्वल टू H माइनस TS। एंथैल्पी और एंट्रोपी, इससे इन दोनों के रिलेशन से ही मिलके बना हुआ है आपका क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, सो द रिलेशन इज बिटवीन एंथैल्पी एंड गिव्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, ये क्या है आपका एंथैल्पी है, ये क्या एंट्रोपी है, और ये क्या है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, सो व्हेन डेल्टा G इज लेस देन ज़ीरो, यानी कि जब डेल्टा G जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा, देयर इज अ थर्मोडाइनमिक ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन ऑफ ए प्रोसेस इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर डेल्टा G ज़ीरो से कम है तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अगर डेल्टा G जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, देन रिएक्टेंट आर फेवर्ड इंस्टेड। उस टाइम पे कौन फेवर करेगा, रिएक्टेंट फेवर करेगा। ठीक है, और डेल्टा G ज़ीरो कब होगा, वो ज़ीरो होगा आपका इक्विलिब्रियम में। ठीक है, किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। So delta G is equal to delta H minus T delta S is equal to this equation is also called गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन। ठीक है, डेल्टा G अगर ग्रेटर देन है ज़ीरो से तो रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेसिकली अगर डेल्टा G जो है ज़ीरो है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और एंडरगोनिक होगी। ठीक है, डेल्टा G अगर कम है ज़ीरो से तो उस टाइम पे रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी और एक्सर्गोनिक होगी। डेल्टा G अगर ज़ीरो है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो रिएक्शन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। क्लियर इतनी चीज़। ठीक है, सो डेल्टा G प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली डेल्टा G क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है केमिकल रिएक्शन की। सो द डेल्टा G इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो उस टाइम पे रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। सो हाउ आर एंट्रोपी एंड एंथैल्पी रिलेटेड, किस तरह से रिलेटेड है अभी मैंने डिस्कस भी किया था। डेल्टा G नोट इज इक्वल टू डेल्टा H नोट माइनस T डेल्टा S नोट। ठीक है, S नोट क्या है, आपकी एंट्रोपी है। डेल्टा G नोट क्या है, आपका गिव्स फ्री एनर्जी है, जिसकी यूनिट होती है जूल इन SI। ठीक है, और डेल्टा H नोट क्या है, एंथैल्पी है, और T क्या है, टेम्परेचर है। सो द गिव्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। गिव्स फ्री एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि अवेलेबल होती है जब हमें कोई भी काम करना है। ठीक है, यूजफुल फॉर वर्क। सो ए रिएक्शन विद स्पॉन्टेनियस अकर, यानी कि अगर रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियसली हो रही है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा G की वैल्यू क्या है, डेल्टा G की वैल्यू कम है, किससे, ज़ीरो से। ठीक है, नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोगोनिक रिएक्शन उस टाइम पे होती है। और अगर जो डेल्टा G है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, और ये क्या होता है, एंडरगोनिक रिएक्शन रहती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जिसमें आज हमने डिस्कस किया कि हाउ द गिव्स फ्री एनर्जी रिलेटेड टू एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, और ये क्या था, इसका रिलेशन था। ओके, सो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी इससे रिलेटेड कि किस तरह से आपका जो डेल्टा G है उसकी वैल्यू किस तरह से प्रोसेस को वो करती है। ठीक है, डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो डेल्टा G वाली जो मैंने आपको लाइनें बोली थी वो आपको भी याद रखनी है, उससे रिलेटेड मैं आपसे MCQ भी पूछूंगी। ओके, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यहीं से MCQ भी बन जाते हैं। आर यू रेडी? चलिए, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो क्या होगा।
ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव है तो क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, बी एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगा, सी नॉन स्पॉन्टेनियस, डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये आपको बताना है। इसी तरह से अगर डेल्टा जी जो है पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगी, एक्सोगोनिक होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये चीज़ आपको बतानी है। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए, सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, रिलेशन क्या है गिब्स फ्री एनर्जी का एंट्रोपी और एंथैल्पी के साथ। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लिखना है कि रिलेशन क्या है, उनका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो चीज़ लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, अगर डेल्टा जी जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में है तो उस टाइम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी, डी ऑल दी अबो। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आज के लिए आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऑल्सो नॉन एज, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नोट को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, ये आपको बतानी है कि इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक शुरू होगा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी करके कुछ टॉपिक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।